हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक पार्ट 4 ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल बताया जाएगा। लास्ट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो न समझ में आएगा और कमेंट करिए, आप लोग को अच्छे से बताया जाएगा। और चलिए चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए आज की टॉपिक जो है ऑक्टल टू हेक्सा। ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए। तो चलिए अब लोग बताते हैं ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल दिख रहा है? देखिए ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आज की टॉपिक है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था टेबल बनाकर, उसी तरह आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले एक टेबल यहाँ बना लेते हैं हम। 0 1 यूज डिजिट होता है, यूज्ड डिजिट जो होता है, ये इस तरह करके हम बना लेते हैं। इस तरह करके हम बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करके हम कॉलम बना लेंगे। इस तरह करके पहले हम कॉलम बना लेंगे, ठीक, ध्यान से देख लीजिए। इस तरह करके कॉलम बना लेंगे। तो 8 का ऑक्टल जो होता है, जानते ही ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। तो 8 हम लिख लिए हैं यहाँ पे, इसका आधा 4 होगा, तो यानी 4 शून्य लिखेंगे। और जो है कि 1 1 4 ठो लिखेंगे। बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंक होता है, 0 और 1, बताया ना, 0 और 1 जो होता है उसी को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। और 4 का आधा 2 होगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, यानी इसके बराबर में 7 तक हम कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 2 का आधा 1 होगा, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह का टेबल हम बना लिए, ठीक। एक टेबल यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हम यहाँ बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। देख लिए, इस तरह करके हम बना लेंगे एक जो है टेबल। इस तरह करके टेबल थोड़ा सीधा सीधा आप खींच लेंगे। इस तरह करके हम टेबल बना लेंगे। इसका यूज डिजिट है, ठीक, यूज्ड डिजिट जो होता है 16 होता है, ठीक, 0 से लेके F तक।
ABCDEF, ठीक, यहाँ तक होता है। कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ से ऐसे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 कॉलम हो गया। ध्यान से देख लीजिए, 4 ठो हम बना लिए कॉलम। चार कॉलम बना लिए, इसको हम भर लेंगे। 16 का आधा 8 होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक। इस तरह करके आप भर लेंगे। और 8 का आधा 4 होगा, 4 0 4 1 4 0 4 1 2 होगा इसका, 4 का आधा, फिर 2 0 2 1, इस तरह करके हम भर लेंगे। फिर 1 होगा, 2 का आधा 1 होगा, ठीक। तो 0 1 0 1 इस तरह भर लेंगे हम, 0 1 0 1 करके। इस तरह टेबल बन गया, ठीक। अब सवाल पे ध्यान देना है, सवाल एकदम इजी तरीके से देखना है। टेबल ये है, टेबल हो गया, और ये भी टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। दोनों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों टेबल हम भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो में एकदम बन के तैयार है। ध्यान से देख लीजिए, नीचे भी है, F तक है, ध्यान से देख लीजिए, जो F तक है। हाँ, ये आपको ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी कोशिश करेंगे कि दिख जाए कैमरा में। तो आप लोग देखिए, अब सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक टेबल बना के, अगर ऑक्टल यहाँ पे दे दिया, ऑक्टल अंक यहाँ पे दे दिया, जैसे 7 5 6, और हमको हेक्सा निकालना है, ठीक। ऑक्टल दे दिया, हमें हेक्सा निकालना है, हमको हेक्सा निकालना है। तो ध्यान से दीजिए, 7 5 6 है, 7 5 6 है, तो इसका हमें निकालना है। तो इसका निकालना है तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी निकालेंगे। ऑक्टल निकालना है तो ऑक्टल का ये है टेबल, तो ऑक्टल का टेबल में हम बाइनरी निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, पहले बाइनरी हम हल करेंगे। तो 6 का क्या होगा, 1 1 0 1 1 0। 5 का क्या होगा, 1 0 1, और 7 का होगा 1 1। इस तरह करके निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अगला क्या, इसको अब हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में हमें बदलना है। तो हेक्सा में क्या है, हेक्सा का टेबल इधर दिख रहा है, तो हेक्सा का टेबल दिख रहा है। तो हेक्सा में क्या करेंगे, बताएं पिछले वीडियो में, 4 4 का हम टेबल बनाएंगे, 4 4 का, यानी 2 2 4। फिर यहाँ से 2 2 4, ठीक, 2 2 4 हो गया। बच रहा है 1 अंक, फिर इसमें 3 0 बढ़ा के हम इसको भी कवर कर लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा। तो इसका हम भरेंगे, इसमें से देख लेंगे, 0 0 1 1 है, 11 10 कहाँ है, 11 और 10, 11 10 ई क्या है, ई लास्ट में एकदम नीचे है, नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देंगे हम। ई का होगा 11 10, ठीक। और फिर 11 10 है, फिर ई का भी यही होगा, ठीक, 11 10 दोनों का हो गया। इसमें भर देंगे 1 ई। इस तरह कर लग जाएगा। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, 4 2 5, इसका हम निकाल लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम फिर ऑक्टल निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले बाइनरी निकालेंगे और इसके बाद हम हेक्सा निकालेंगे, ठीक। 16, ये 16 है, ये 8, ठीक। ये बाइनरी निकाला, बाइनरी निकाल लेंगे, पहले इसका बाइनरी निकालेंगे। तो 5 का होगा 101, 2 का होगा
0 1 0 और 4 का हो जाएगा 100। अब 4 4 का हम कॉलम बना लेंगे। ठीक, देखिए 2 ही को आ गया, 2 2 4 2 2 4, 4 4 का कॉलम बना लिए, 2 2 4 यहाँ तक आएगा, फिर 2 2 4, वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहीं तक आएगा। उसके बाद एक ठो बच रहा है 0 0 0, यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे। ठीक, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 और इसका 0 0 101, 0 101 कहाँ पे है, 0 101, 0 101 यानी 5 क्या है, 0 101 5 क्या है। ठीक, और 0 0 1 0 0 1 कहाँ पे है, 1 क्या है। यहाँ पे सर्च करके लिख लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह करके हम लिख लेंगे। ये आपका आ जाएगा 1 1 5 2, इस तरह आंसर आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। जब नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, अगला वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों को बताया जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। उसके बाद जो है कि अगला जो है इसका जस्ट उल्टा है, हेक्सा टू ऑक्टल, मैंने पहले बताया था, कन्वर्सेशन किए हैं उसी के विषय में। उसके बाद इसका क्या है, हम ऑक्टल और हेक्सा टू ऑक्टल, यानी यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल का क्या, ऑक्टल। ठीक, यहाँ ऑक्टल हो गया। अब हम हेक्सा में मान लेते हैं 7ED का निकालना है और 5FC इसका निकालना है और हमें ऑक्टल इसका निकालना है। ठीक, ये हेक्सा है। ठीक, 16 लगाए और इन दोनों का निकालना है क्या, ऑक्टल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका, लास्ट अब बाइनरी सिस्टम चल रहा है लास्ट। यहाँ पे हम निकालेंगे 7 का। ठीक, इसमें से अब देखना है, पहले हम इसमें से देख रहे थे क्योंकि ऑक्टल था पहले, अब हेक्सा इधर आ गया, यहाँ ऑक्टल था तो मैंने उसमें से निकाले सर्च करके, अब हेक्सा इधर आ गया तो हेक्सा इधर है। ठीक, हेक्सा के टेबल में देखेंगे 7 का क्या हो गया, 0 11, 0 111, तो 0 111 इसका निकालेंगे, 0 111। ठीक, आगे से लिखेंगे 0 111। उसके बाद क्या है, ई का हो गया 1110, 1110। ठीक, डी का क्या हो गया 1101, 1101, इस तरह करके बना लिए। उसके बाद 3 का इसमें टेबल बनाएंगे, 3 का देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक, इसमें अब क्या करेंगे हम, 101 इसमें से देखेंगे 101 कहाँ है, 5 क्या है, फिर 101 5 क्या है, 111 7 क्या है, फिर 0 11 का है, 3 क्या है। इस तरफ निकाल के और यहाँ पे हम भर देंगे 3 7 5 5, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी तरीके से टेबल आपको बनाना आ गया तो सवाल आप एकदम आसानी से लगा लेंगे। देख लीजिए ये लग गया आपका। अगला जो है, अगला ए है 95FC, तो 9 का आप देख लीजिए यहाँ पे 9 1001। ठीक, 9 1001। उसके बाद जो है 5 का होगा 0 101, 0 101। यफ का हो जाएगा आपका 4 ठो 1 हो जाएगा 11 से 11। ठीक, उसके बाद जो है ई का, अरे सी का है, सी का 1100। अब इसमें 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ यहाँ तक और यहाँ तक, इसमें बच रहा है 2 0 बढ़ाकर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, 0 10, यहाँ 0 10 कहाँ पे है, 0 10 कहाँ है, 2, 0 10 यहाँ पे 2। उसके बाद
यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसमें बनाएगा 1 1 2 7 7 4, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह एकदम इजी तरीके से, जो नहीं समझ में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए एकदम इजी तरीके से हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज का टॉपिक यही था। दोनों सवाल हमने बता दिए हैं। जो नहीं समझ में आया आप एकदम बिंदास तरीके से पूछ सकते हैं। काटो 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 काटो। ठीक, तो 1 मिनट एक हम सवाल दे रहे हैं, आप लोग जो है कि एक सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट कर लीजिएगा, इसको हल करके हमें बताइएगा। एक हम सवाल दे रहे हैं, दोनों पे आप लोग कमेंट कर लगा कर दिखाइएगा। ठीक, हम एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग चल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग ना। तो देखिए जो है 1-2 सवाल हम दे रहे हैं, आप लोग लगा के हमें दिखाइएगा। एक ठो हम दे रहे हैं, ऑक्टल जो है 506, इसका लगाइएगा। इसका ये वाला, इसका ये निकालना है, और इसका निकालिएगा 9 और 9 नहीं 3 6 और 4, इसका निकाल लीजिएगा। और इसमें का जो है इसमें जो है कि 3EB, और ये हो जाएगा हेक्सा, और ये हो जाएगा ऑक्टल। ठीक, और उसके बाद इसका निकालिएगा 2CF। इतना का निकाल के हमें कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बताते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब चलिए देखिए, ये प्रथम पीढ़ी का आपका सन हो गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, जो है आपका आईसी जो लगता है वो वैक्यूम ट्यूब लगा था। और इसमें स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम। ठीक, उसके बाद इसकी गति थी मिली सेकेंड। उसके बाद क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था इसमें। और भाषा कौन सा चलता था उस वाले कंप्यूटर में, 0 से 1 बाइनरी सेकेंड। ठीक, 0 से 1, 0-1 जो है समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा। ठीक है, अब अगला चलते हैं द्वितीय पीढ़ी। ठीक, द्वितीय पीढ़ी। ठीक, पीढ़ी। अब आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका देखिए इसमें क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका सन क्या था, पहले सन जान लेते हैं। 1956 से आपका इसमें है 1963। ठीक, 1956 से 1963, यानी हम 63 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, यानी समझ जाइएगा 1956 से 1963 तक चला था। ठीक, तो इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ठीक, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। ठीक, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद इसकी जो है, इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगाया गया था। ठीक, इसमें ये रहेगा मैग्नेटिक, इसमें रहेगा ठीक, इसमें गड़बड़ा गया थोड़ा सा। इसमें जो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर रहेगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। इसमें ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा। ठीक,
ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी गति थी माइक्रो सेकेंड, ठीक, माइक्रो सेकेंड इसकी गति क्या थी, माइक्रो सेकेंड। उसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, ठीक, शेयरिंग। उसके बाद इसमें जो है इसमें भाषा क्या इस्तेमाल किया गया था, यहाँ से हम खींचते जा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से जो कि यहाँ तक अलग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अलग है, और नीचे वहाँ से जो है यहाँ तक अलग है, ठीक। इसमें असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, ठीक, असेंबली उच्च स्तरीय असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का था, ठीक है, इसमें इस्तेमाल किया गया था भाषा में। उसके बाद अगला जो है तृतीय में आ गया, यहाँ से खाच लेते हैं तृतीय, ठीक, तृतीय पीढ़ी जो थी 1963 से 1971 तक, ठीक, 1963 से 1971 तक चला था, ठीक, 1963 से 1971 तक चला था। और इसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक, आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो गया आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर, ठीक, मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर, और इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड थी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या था, रियल समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये है उच्च स्तरीय फोर्ट्रान कोबोल, उच्च स्तरीय कोष्ठक में फोर्ट्रान कोबोल यादी, ठीक, ये सब भाषा था। उसके बाद ये भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद जो है रियल समय था। तो देखिए गाइस कुछ दिक्कत आ गई थी, अब देखिए पूरा हमने लिख डाले हैं, टाइम की बचत होगी इससे, और लिख लिए हैं, बस सबको समझाना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी का हमने बताया है, ये पहला ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग डाले हैं प्रथम पीढ़ी, इसमें जो पीढ़ी वर्ष, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, ठीक, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, पीढ़ी वर्ष, ठीक, पीढ़ी वर्ष रहेगा। इसमें सन आ गया, ठीक, कब से कब तक कंप्यूटर चला था। इसमें युक्तियाँ, स्विचिंग युक्तियाँ में आ जाएगा आपका, ठीक, स्विचिंग युक्तियाँ में आ गया, जो कि क्या आईसी जैसे लगाया गया है, मतलब आज के ज़माने में आईसी बोल रहे हैं, पहले क्या है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर इस तरह लगाया जाता था, ठीक, पहले ये सब लगाकर चलाया जाता था कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज
स्टोरेज जो आप जानते हैं मेमोरी को बोलते हैं, रैम रोम जो भी होगा ये सब आपको सिखाया, ये सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद गति में किस गति से कंप्यूटर चलता था, ठीक, ये बताया जाएगा, ठीक। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आज विंडोज 7 चल रहा है। उसी तरह ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग है, मल्टी टास्किंग है, रियल समय GUI है, ठीक, इस तरह करके। फिर भाषा आपका है, भाषा में कौन कौन सी है सारा कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन, ठीक, जनरेशन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर का विकास, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास इसे बोलते हैं, ठीक, कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का विकास में हम बता रहे हैं आपको प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था, पहले स्टार्टिंग में जो आया था 1940 से 1956 तक चला था, 1940 से 1956 तक चला था, या 1940 से 1956 तक चला था। उसके बाद क्या लगाया गया था उसमें जो उसके अंदर लगाया गया था, जो आज के ज़माने में हम लोग IC बोल रहे हैं, उसमें पहले के ज़माने में लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब, ठीक, वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद उसमें जो मेमोरी की क्षमता थी, उसको मैग्नेटिक ड्रम बोलते थे, मैग्नेटिक ड्रम। उसमें KB MB तक ही आता था, पहले का जो कंप्यूटर था KB MB तक ही सिर्फ आता था। आज के ज़माना में TB PB ये सब बहुत बड़ा आ जा रहा है, GB में आ रहा है, इस तरह आ रहा है। लेकिन इसकी गति क्या थी पहले के ज़माने के कंप्यूटर में, मिली सेकेंड की गति से चलता था, ठीक। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद ये आपका इस्तेमाल किया गया था बाइनरी भाषा, ठीक, बाइनरी भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी भाषा, ठीक, बाइनरी भाषा जो है इस्तेमाल किया गया था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था, ठीक। अब अगले द्वितीय में चलते हैं, दूसरा जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया और कब से कब तक चला। द्वितीय जनरेशन में देखिए 1956 से 1963 तक चला, 1956 से 1963 तक चलाया गया, ठीक। उसके बाद उसमें लगाया क्या गया था, तो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर होता है, हम लोग अभी TV वगैरह में, चार्जर वगैरह में लगता है बड़े बड़े, तो वो देखिए आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता था कंप्यूटर में। उसके बाद क्या है, उसमें स्टोरेज क्षमता क्या थी, स्टोरेज क्षमता में देखिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का जो है स्टोरेज क्षमता लगाया गया था। उसके बाद उसकी गति क्या थी, उसकी गति माइक्रो सेकेंड की गति से चलता था। उसके बाद चलते हैं मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। उसके बाद इसमें जो है आपका गति थी, भाषा थी, जो भाषा वो असेंबली उच्च स्तरीय का, असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का जो था, ठीक है, उसके थ्रू से चलता था, उसमें समझता था कंप्यूटर। आज बाइनरी में समझ रहा है, ठीक। तृतीय में चलते हैं हम, तृतीय में देखिए आपका है, तृतीय पीढ़ी में आपका है, तृतीय में आपका है, ये देखिए 1963 से 1971 तक चलाया गया था कंप्यूटर, ठीक। 1963 से 1971 तक आपका कंप्यूटर चला था। उसमें क्या लगाया गया था, उसमें लगाया गया था IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें स्टोरेज में क्या लगाया गया था, तो स्टोरेज में आपका था मैग्नेटिक कोर आपका जो लगाया गया था, मैग्नेटिक कोर आपका ये जो लगाया गया था स्टोरेज में, ठीक। इसकी गति क्या थी, तो इसकी गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड, तो ये आपकी गति थी। उसके बाद अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए जो है कि नैनो सेकेंड के बाद आप यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड, उसके बाद आपका जो है टाइम शेयरिंग, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया गया था, उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग शेयरिंग था, और इसमें रियल समय, ठीक, जो समय में चल रहा था उस समय में वही वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया, ठीक। इसके बाद भाषा जो इस्तेमाल किया गया, सब में अलग अलग भाषाएं थी। इसमें आपका बाइनरी, इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है, इसमें भी उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान आ गया। इसमें देखिए दो भाषाएं आ गई, मतलब ज़माना के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो ये आपका देखिए इसमें दो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था उस समय, तृतीय जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था, ठीक। चतुर्थ में जो आया, अब अगले पे चलते हैं हम, चतुर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया,
तो उसमें आपका देखिए 1971 से 19 वर्तमान तक अभी तक चल रहा है, ठीक, वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर, तो 1971 से 1900 वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद स्विचिंग युक्तियाँ में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इस स्विचिंग युक्तियाँ में बता रहे हैं। तो स्विचिंग युक्तियाँ में देखते हैं आप, स्विचिंग युक्तियाँ में देखिए बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज में सेमी कंडक्टर और मेमोरी लगाया गया था, ठीक, सेमी कंडक्टर और मेमोरी। और उसके बाद गति पे चलते हैं, तो गति पिकोसेकंड की गति में चलता था ये कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसका जो है GUI इंटरफेस और टाइम शेयरिंग दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलता था। चतुर्थ वाले जनरेशन में कंप्यूटर जो है दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें भाषाएं जो है फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, बहुत सारी भाषाएं उस समय आ गई थी, तो सब में चलता था, ठीक। तो अगला चलते हैं पंचम जनरेशन में, जो अभी की जनरेशन में जो चल रहा है कंप्यूटर, 5वां जनरेशन का, वर्तमान से आगे तक अभी कितना तक चलेगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है अभी आगे तक बहुत चलेगा, ठीक, ये आपका है वर्तमान से आगे तक चलेगा कंप्यूटर। इसमें क्या लगाया गया था, स्टोरेज युक्तियों में क्या लगाया गया था, इसमें देखिए सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग किया गया था, ठीक, सबसे बड़े पैमाने पे। मतलब पहले बड़ी बड़ी आईसियाँ होती थी, बड़े बड़े आईसी होते थे, जो कंप्यूटर होता था एक एक रूम के बराबर होता था। आज इसको छोटा करके लैपटॉप बना दिया गया है, डेस्कटॉप बना दिया गया है कि आप उठा कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बड़ा कंप्यूटर होता था एक एक रूम का, एक ही जगह स्थापित होता था, एक ही जगह से चलता था, ठीक। तो अब तो एकदम ईजी हो गया, एकदम छोटा से छोटा आईसी कर बना दिया गया है, एकदम छोटा से छोटा। तो सबसे बड़े पैमाने पर आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अब देखिए स्टोरेज युक्तियाँ में हो जाएगा आपका, स्टोरेज युक्तियाँ में देखिए ऑप्टिकल डिस्क, अभी हार्ड डिस्क आ रहा है, बहुत सारा नाम अलग अलग आ रहा है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क जो है लगाया गया था, ठीक। उस समय 5वां जनरेशन में जो कंप्यूटर है उसमें ऑप्टिकल डिस्क लगाया गया, ठीक। उसके बाद पिको सेकंड से चल रहा है, पिको सेकंड की गति से चल रहा है कंप्यूटर इसमें। उसके बाद बैच ऑपरेटिंग में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद इसमें जो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है, फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, ETC, इस सब भाषाएं का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए। जो न समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, देख लीजिए एकदम अच्छे से। इसको कंप्यूटर का विकास बोलते हैं। ये आपका सबसे पहले आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये आपका ये और पार्ट 3 है, ठीक, पार्ट 3 है ये। अगले वीडियो में हम बताएंगे, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और अच्छे से बताया जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।